हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी H0 वर्क यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हमारे पास है ड्रीम युगा का इंजन गियरबॉक्स, जिसको हम कंप्लीट फिटिंग करने वाले हैं। काफी सारे लोगों की कमेंट आ रही थी ड्रीम युगा का फुल इंजन का वीडियोस हमने अपलोड किया है उसमें कि ड्रीम युगा का गियरबॉक्स के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाओ डिटेल्स के साथ। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में गियरबॉक्स कंप्लीट फिटिंग करने वाले हैं और क्रैंक भी एक साइड के चैम्बर में टाइट बैठती है, तो उसके बारे में भी डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए फटाफट बिना देरी की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो मेन चैम्बर है और बीच वाला चैम्बर और किक शाफ्ट है और उसके चक्कर के साथ, और यहाँ पे ये वाला जो है वो इनपुट शाफ्ट है और दो गियर चेंजर है। दो गियर चेंजर में भी काफी लोगों को दिक्कत होती है कि कैसे फिटिंग करना है, तो सारी डिटेल्स बताएंगे हम। ये गियर ड्रम है और नीचे की साइड न्यूट्रल पट्टी रहती है इसमें, और यहाँ पे ये जो आउटपुट शाफ्ट है जिसमें छोटा वाला चेंज पॉकेट लगता है, और इसकी जो ये गरारी है दो गियर इसमें अलग से निकल जाते हैं, और ये वाली शाफ्ट में कोई भी गियर निकलते नहीं है अगर आप ऐसे ही रखोगे तो इसी तरह का कुछ गियर बॉक्स अभी है। ये वाली शाफ्ट है, इसमें ऊपर के दो गियर निकल जाते हैं। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन ये है कि हमें इस वाला चैम्बर में गियर बॉक्स फिटिंग करना है कि इस वाला चैम्बर में, कि स्प्लेंडर वगैरह में इस वाला चैम्बर में काफी सारी बाइक में फिटिंग होता है। तो हमें जो है वो ड्रीम युगा में ये वाला चैम्बर जो है इसमें हमें गियर बॉक्स बिठाना है, जो कि आसान रहेगा। ये वाला चैम्बर में हम गियर बॉक्स बिठाएंगे और फिर ऊपर की साइड से इसको लगा देंगे। पहले तो यहीं पे आपको बता दूं, ये काफी लोग को ये दिक्कत होती है कि क्रैंक में पहले ये वाला बेरिंग बिठा देते हैं, क्रैंक को बिठाने में थोड़ा दिक्कत आती है, फिर क्रैंक की जो शाफ्टिंग है उसके ऊपर चोट लगा के ये क्रैंक का शाफ्टिंग भी मोड़ देते हैं। बट हमें ये गलती नहीं करना है, हमें सिंपली ये जो बेरिंग है इसको ये चैम्बर में ही फिक्स कर लेना है, फिर ऊपर की साइड से क्रैंक को बिठा देना है। ये तीनों बेरिंग हमने फिटिंग कर लिए है, अभी NBC का यूज करा है हमने। अब ये चैम्बर को यहीं पे स्टैंड पे रख दिया है। अब यहीं पे सबसे पहले हमें जो है वो ये दोनों शाफ्ट है इसको कंप्लीट करना है, जो कि इनपुट शाफ्ट तो हमारी कंप्लीट ही है, इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो इसको भी रखते हैं साइड में। अब यहीं पे जो आउटपुट शाफ्ट है इसमें दो गियर लगते हैं, उसमें सबसे पहले यहीं पे एक इसी टाइप का वॉशर है, इसी तरह वॉशर को लगा लेना है। फिर ये वाला गियर लगेगा, यहीं पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट गियर हो गया, ये सेकंड, लास्ट में थर्ड और ये फोर्थ गियर। और ये फोर्थ गियर को हमें सिंपली इसी तरह लगाना है। यहीं पे जैसे ही ऐसे फिक्स करेंगे तो यहीं पे आप देख सकते हो आमने सामने कंप्लीट फिटिंग हो गया है। अब हम इसको ऐसे लगाएंगे अगर ये फिक्स नहीं हो पाएगा, हमें ये सिंपली ऐसे ही लगाना है। तो ये गियर हमारा कंप्लीट फिटिंग हो गया। अब उसके बाद में कॉलर आएगी इसी तरह की कुछ, तो इसको हमें सिंपली यहीं पे ऐसे लगा लेना है, और फिर उसके बाद ऊपर की साइड हमें ये गियर लगाना है। ये सेकंड गियर है वो दोनों साइड सेम ही रहते हैं, फिर मैकेनिक परेशान हो जाते हैं कि इसको लगाना कैसे है। तो मैं यहीं पे सिंपली आपको बता देता हूँ एक ट्रिक। यहीं पे आप देख सकते हो लाइनिंग जो है वो नीचे की साइड रहनी चाहिए, यानी कि हमें ये गियर जो है वो इसी तरह लगाना है। कंपनी में से इसी तरह आता है, आप जैसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं आती है। बट हमें ये लाइनिंग जो है वो नीचे की साइड रखनी है और सिंपली इसी तरह हमें गियर को लगा लेना है। नीचे की साइड कोई भी इसमें वॉशर नहीं आएगा। ये शाफ्ट भी हमारी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। अब इन दोनों को हमें चैम्बर में इंस्टॉल करना है। सभी गियर इसी तरह आमने सामने मिलना चाहिए। अब ये दोनों शाफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यहीं पे आप देख सकते हो। इसी तरह हमें दोनों शाफ्ट को सबसे पहले हमें इसी तरह कुछ फिक्स कर लेना है। अब ये इसे घुमाओगे तो घूमेगा नहीं, बट हमें ऐसे ही फिक्स करके हमें गियर ड्रम और गियर चेंजर को फिक्स करना है। तो गियर ड्रम में न्यूट्रल पट्टी है वो ऊपर की साइड रहेगा, जो कि मेन चैम्बर में लगेगा, और यहाँ पे गियर चेंजर जो है सिस्टम है वो नीचे की साइड रहेगा। तो इसको हमें ये सभी पार्ट्स को फिक्स करते टाइम हमें थोड़ा सा लुब्रिकेशन करते जाना है। ये तो हम यहीं पे दिखाने के लिए कर रहे हैं, बट हमें थोड़ा सा लुब्रिकेशन करते जाना है यहीं पे सभी पार्ट्स पे, ताकि ये जो है आसानी से फिक्स होगा गियर बॉक्स। अब इसके बाद हमें ये दोनों गियर चेंजर को फिक्स करना है। यहीं पे सिंपली लिखा हुआ है R और L। R यानी कि राइट और L यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। कैसे लगेगा वो यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। इसके ठीक सामने की साइड यहीं पे तो एक गियर ड्रम को हम बाद में लगाएंगे। यहीं पे गियर चेंजर को इसी तरह फिक्स कर लेना है हमें, राइट साइड का राइट साइड में और लेफ्ट साइड का साइड। R और L दोनों हमें ऊपर की साइड ही रखना है। तो दोनों गियर चेंजर इसी तरह कुछ हमें पहले फिक्स कर लेना है। अब यहीं पे हम गियर ड्रम को फिक्स कर लेते हैं इसी तरह कुछ। सिंपली हम थोड़ा सा इस साइड लगा के आपको दिखा देते हैं। यहीं पे जो नीचे की साइड लाइनिंग है उसमें हमें नीचे की साइड का गियर चेंजर को फिक्स करना है, और ऊपर की जो लाइनिंग है उसमें हमें ऊपर की साइड का जो गियर चेंजर है उसको थोड़ा सा ऊपर करके यहीं पे इसी तरह फिक्स कर लेना है। अब सिंपली ये जो पिन है इसको हमें लगा लेना है। इसमें भी थोड़ा सा लुब्रिकेशन करके हमें ये पिन जो है इसको लगा लेना है। इसी तरह कुछ जैसे ही कट करके साउंड आती है वैसे ही हमारा पिन जो है वो कंप्लीट लग जाता है। तो इसी तरह हमें कुछ गियर बॉक्स को फिक्स करना है। यहीं पे आप देख सकते हो सभी गियर हमारे वर्किंग कर रहे हैं सही से।
को हमें घुमाते जाना है और गियर को चेंज करते जाना है, कहीं पे भी गियर अटकना नहीं चाहिए। पे आप देख सकते हो सभी गियर हमारा कंप्लीट वर्क कर रहा है। इसमें लुब्रिकेशन करोगे तो ये गियर चेंजर भी आसानी से वर्किंग करेगा, तो ये चीज हमें ख्याल रखनी है। फाइनली गियर बॉक्स हमारा कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। अब हमें ये किक शाफ्ट है इसको फिटिंग करना है। तो किक शाफ्ट को फिटिंग करने के लिए हमें सिंपली यहीं पे इसी तरह फिक्स कर लेना है और ये जो पार्ट है इसको हमें खींच के यहीं पे फिक्स करना है। इसी तरह हमें किक शाफ्ट को फिटिंग करना है। ऊपर की साइड से मेन चेंबर लग जाएगा। अब यहीं पे क्रैंक को लगा लेते हैं। क्रैंक लेथ वाले को दिया है तो ये वाला एक ही बेरिंग लगवाने का, ये वाला बेरिंग हमें चेंबर में लगा के फिर ऐसे ही सिंपली यहीं पे ये वाला जो पार्ट है वो अंदर की साइड रहेगा। तो सिंपली इसी तरह हमें क्रैंक को फिक्स कर लेना है ऐसे ही। तो ये सिंपली क्रैंक हमारा फिक्स हो जाएगा, किसी भी तरह का चोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहीं पे हमारा गियर बॉक्स जो है वो कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। गियर बॉक्स वाला चेंबर में यहीं पे इतना ही पार्ट्स आते हैं। एक तो किक शाफ्ट रहती है, ये दोनों शाफ्ट रहती है, एक गियर ड्रम रहता है, एक इसकी पिन रहती है और एक क्रैंक रहती है। इतना ही पार्ट्स कुछ मेन चेंबर में रहते हैं। तो इसको हमें ट्यूब लगा के कंप्लीट चेंबर को फिटिंग करना है। तो ऐसा ही था कुछ ड्रीम युगा का इंजन गियर बॉक्स। आप चाहो तो ये वाला चेंबर में भी फिटिंग कर सकते हो, बट ये वाला चेंबर से अच्छा ये वाला चेंबर में ही करना है क्योंकि इसमें ही आसानी रहेगी। बट ये बीच वाला चेंबर में ड्रीम युगा का गियर बॉक्स लगाने का सही रहेगा। बाकी इसके बारे में अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ड्रीम युगा का फुल इंजन का भी वीडियो डाल रखे हैं हमने चैनल पे, वो भी यहीं पे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहीं से जाके वो भी आप चेक कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारी शॉप यहीं पे सूरत में है। अगर आप यहीं के रहने वाले हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहीं से जाके हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो और यहीं पे आप बाइक के रिलेटेड काम भी करवा सकते हो। जेन्युइन पार्ट्स की प्राइस और अनबॉक्सिंग के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए यहीं पे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एजी रॉयल स्पेयर यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहीं से जाके वो भी विजिट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय।